नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एलएसी पर लगातार तनाव जारी है और ऐसे में जहां चीन लगातार भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं अब पूरी दुनिया एलएसी पर भारत के साथ खड़ी हो चुकी है। इसी पर देखिए जस्ट इंडिया की एक खास रिपोर्ट। अब खत्म होगा चीन का खेल। पूरी दुनिया ने दिया भारत का साथ। घुटनों के बल पर आने वाला है चीन। पूरी दुनिया भारत और चीन के बीच पैदा हुए तनाव से घबराती नजर आ रही है। जहां लगातार हर रोज भारत चीन को चुनौती देते हुए सड़क को लगातार तेजी से बना रहा है, तो वहीं चीन लगातार भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन अब चीन को एक और बड़ा झटका लगा है और इस बार झटका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे के चलते लगा है। रूस पहुंचते ही अब रूस ने भी चीन को धमकी देनी शुरू कर दी है। तो वहीं रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया है और इतना ही नहीं, रूस और भारत के बीच कई अहम और बड़े हथियारों के समझौते भी होने जा रहे हैं। अब ऐसे में जहां चीन लगातार बात करने की गुहार लगा रहा है, तो वहीं भारत में एलएसी पर पनपे तनाव के बीच राजनीति अपने चरम पर है। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? भारत में राजनीतिक दल बेशक अपने सियासी फायदे में लगे हों, मगर रूस ने भारत का खुला समर्थन किया और भारत के साथ खड़े होने वाला रूस अकेला देश नहीं, बल्कि भारत के साथ अमेरिका ने भी खुला समर्थन करने का ऐलान किया है और चीन को खुली धमकी दी है। अमेरिका और चीन की लंबे समय से ट्रेड वॉर जारी है। अब ऐसे में अमेरिका को भारत का साथ मिल चुका है और इसलिए अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ खड़ा हो चुका है। We have record-setting, as you know, retail sales numbers that just came out. The U.S. economy is doing very, very well. And what is the assessment of the situation between India and China, sir? It's a very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. रूस और अमेरिका का साथ मिलने से जहां भारत को और भी ज्यादा मजबूती मिली है, तो वहीं चीन की घबराहट लगातार जारी है। चीन को मालूम है कि अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, उसी तरह से चीन को भी भारत मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। इसलिए अब चीन भारत के खिलाफ नेपाल को खड़ा करने की तैयारी में है, जिसका असर ये हुआ कि अब नेपाल भारत को आंख दिखाने की कोशिश में लगा है, मगर इससे नेपाल को ही सबसे ज्यादा नुकसान होने लगा है। लेकिन इस बीच कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत और चीन के बीच पैदा हुए तनाव में भारत का साथ देने का ऐलान किया है, जिसके बाद चीन को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। And so Australia doesn't engage lightly in public attributions, and when and if we choose to do so is also always done in the context of what we believe to be in our strategic national interests. What I simply can confirm is there are not a large number of state-based actors that can engage in this type of activity, and it is clear based on the advice that we have received that this has been done by a state-based actor with very, very significant capabilities. अब चालबाज चीन चारों तरफ से घिर चुका है और ऐसे में चीन क्या कदम उठाएगा वो तो जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन भारत में लगातार चीन से बदला लेने की मांग की जा रही है, जिससे चीन न सिर्फ घबरा रहा है, बल्कि भारत में चीनी सामान के बहिष्कार से चीन पर भारी चोट भी पड़ रही है। न्यूज़ डेस्क, जस्ट इंडिया।